बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसमें डेटाबेस किसी भी किस्म का आपका प्रोजेक्ट हो, सॉफ्टवेयर हो, वेब एप्लीकेशन हो, एंड्रॉयड ऐप हो, उसमें आपकी डेटाबेस डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगी और उसके लिए ईआर मॉडल या ईआर डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। तो आज इसके हम बिल्कुल समराइज वे में, चूंकि आप पहले पढ़ आए हैं, शॉर्टली हम इसके कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। सबसे पहले ये होता क्या है मॉडल? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डेटाबेसेस की, ठीक है जी। और इसमें मल्टीपल डाटा एलिमेंट्स हम रिप्रेजेंट करते हैं और उनका आपस का रिलेशनशिप। अब डाटा एलिमेंट से क्या मुराद है? इसको टेक्निकली हम एंटिटी बोलते हैं, ठीक है। डाटा एलिमेंट्स एंटिटी के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। और एंटिटी क्या होती है? हर वो कॉन्सेप्ट या हर वो फिजिकल चीज जिसका रिकॉर्ड, जिसके बारे में डाटा हम डाटा बेसिस में सेव करना चाहें, ठीक है। रियल वर्ल्ड में आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई वेबसाइट बना रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फिजिकल हैं या लॉजिकल हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस में स्टोर करवाना चाहती है, वो एंटिटी कहलाएगी, ठीक है जी। और यहां पे ये जिस बुक से कुछ एग्जांपल एक ली गई है, ये यहां पर इसमें हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। कंपनी एक लॉजिकल सी कंपनी है, उसकी एग्जांपल देखेंगे। उसमें डिपार्टमेंट की एक एंटिटी है और हर एंटिटी के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एंटिटी। जिस तरह से कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स की एंटिटी लाजमी आएगी। अगर कॉलेज का कोई सिस्टम बन रहा है, कोई पोर्टल बन रहा है, कोई एलएमएस बन रहा है, तो वहां पर स्टूडेंट की एंटिटी लाजमी आएगी। इसी तरह से जो एग्जांपल यहां पर डिस्कस की जाएगी, उसमें डिपार्टमेंट की एक एंटिटी है और स्टूडेंट के एट्रीब्यूट क्या होंगे? स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का सिटी, उसका कॉन्टैक्ट नंबर। इसी तरह से यहां पर डिपार्टमेंट के भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। एक और एंटिटी है प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट्स। एक और एंटिटी है एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स, ठीक है जी। कुछ साथ कंस्ट्रेंट्स डिस्कस किए गए हैं। फिर एक और एंटिटी है डिपेंडेंट, उसके एट्रीब्यूट, ठीक है जी। अब एंटिटी क्या होती है ये मैं आपको पहले बता चुका। रियल वर्ल्ड में मिनी वर्ल्ड कहा जाता है उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को, यूनिवर्स ऑफ रिसोर्स भी कहा जाता है, जिसके लिए हम डेटाबेस बना रहे हैं, कोई वेब सिस्टम बना रहे हैं, कोई एंड्रॉयड ऐप बना रहे हैं। उसको मिनी वर्ल्ड बोला जाता है, उसको यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स बोला जाता है, ठीक है जी। Entities are specific objects or things in the mini world that are represented in the database that the stakeholders want to represent in database with the help of developers। जाहिर बात है, developers टेक्निकल बंदे हैं, stakeholders मोस्टली नॉन टेक्निकल होते हैं। वो आपस में डिस्कशन करके जो इंफॉर्मेशन डेटाबेस में सेव करना चाहेंगे वो क्या कहलाएगी? एंटिटी। फिर हर एंटिटी का कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। जैसे एम्प्लॉय एंटिटी है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है? नेम, एसएसएन, एड्रेस, सेक्स, बर्थ डेट वगैरह। फिर एंटिटीज एंड एट्रीब्यूट्स में आ गया, हर एट्रीब्यूट की वैल्यू कोई स्पेसिफिक डोमेन से आ रही होगी, ठीक है। मिसाल देता हूं, CNIC जैसे पाकिस्तान में कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर है, ये हमें पता है 13 डिजिट्स का नंबर होता है और इसमें नंबर ही आते हैं, न्यूमेरिक्स ही आते हैं, ठीक है। इसी तरह से हर एट्रीब्यूट की वैल्यू खास, उसका कोई पैटर्न हो सकता है, उसकी कोई खास डोमेन होगी। That is called value set. Each attribute has a value set or data type associated with it. जैसे आपके डेटाबेसेस में
इंटीजर, स्ट्रिंग, सब रेंज, डिफरेंट टाइप्स एग्जिस्ट कर रही होती हैं। अगर DBMS चेंज करेंगे तो टाइप्स डिफर कर जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पढ़ी होंगी डाटा टाइप्स, इंट, बाइट, स्ट्रिंग वगैरह, ठीक है, बूलियन वगैरह। तो यहां पर वो सारी डाटा टाइप्स DBMS में वो डिफरेंट नेम्स के साथ एग्जिस्ट कर रही होती हैं। फिर एट्रीब्यूट्स के टाइप, सिंपल एट्रीब्यूट होता है जिसकी सिंगल वैल्यू आए, सिंगल वैल्यू। कंपोजिट जिसमें दो वैल्यूज आ सकें। कंपोजिट से मुराद ये होता है कि जिसमें एक एट्रीब्यूट बज़ाहिर वो हो लेकिन उसमें वैल्यूज काफी सारी इकट्ठी बतानी पड़े। जैसे आप कह रहे हैं एड्रेस, यहां पर एग्जांपल भी एड्रेस की दी गई है। एड्रेस की बात कर लें और इवन नेम की बात कर लें तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, या 3 वैल्यूज बतानी पड़ेंगी। सम टाइम रिक्वायरमेंट ये होती है कि तीनों वैल्यूज को सेपरेट सेव किया जाए डाटाबेस में, सम टाइम उनको इकट्ठा सेव कर लिया जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट्स। तो एड्रेस में भी देख लें, अपार्टमेंट नंबर, हाउस। तो एट्रीब्यूट सिंपल भी हो सकते हैं, कंपोजिट और मल्टी वैल्यूड। मल्टी वैल्यूड कौन से? जहां पर एक एट्रीब्यूट के लिए एक से ज्यादा वैल्यूज एग्जिस्ट करती हो, सब्स्टिट्यूशंस, डिफरेंट वैल्यूज। कॉन्टेक्स्ट नंबर एक से ज्यादा हो सकते हैं, एड्रेस एक से ज्यादा हो सकते हैं, परमानेंट, टेम्परेरी, ठीक है जी। नेशनैलिटी एक से ज्यादा हो सकती है। तो ये सिंपल, कंपोजिट, मल्टी वैल्यूड आ गई। आगे कुछ इसकी डिस्कशन है, उसकी हम बात फिलहाल नहीं कर रहे। उसके बाद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया एंटिटी टाइप एंड की एट्रीब्यूट्स। अब जब हम एंटिटी की बात करते हैं तो एंटिटी, जैसे कॉलेज में स्टूडेंट्स आते हैं तो डिफरेंट स्टूडेंट्स की डिफरेंट एंटिटीज नहीं होंगी। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स either they belongs to BScs, they belongs to inter classes, they belongs to MPhil classes. All of the students will be considered as student entity, that will be called entity group, ठीक है। पूरा एक ग्रुप होगा, कोई एक स्टूडेंट एंटिटी नहीं बनाएगा, बल्कि स्टूडेंट्स का सारा जो ग्रुप है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे मिलके क्या बनाएंगे? एंटिटी ग्रुप, जिसको सिंपली हम एंटिटी कह देते हैं। उसके बाद यहां पर की एट्रीब्यूट्स का कॉन्सेप्ट है। डेटाबेसेस में आप डिटेल में पढ़ के आए होंगे। सुपर की, मिनिमल सुपर की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की। अल्टीमेटली हम कैंडिडेट कीज में से एक प्राइमरी की चूज कर लेते हैं जो कि तमाम रिकॉर्ड्स में से, तमाम एंटिटीज में से ये प्राइमरी की वैल्यू हर एंटिटी के लिए सेपरेट होगी। जैसे मैंने आप प्रीवियस बात की CNIC की, अगर कोई ऐसी एंटिटी है, एंटिटी ग्रुप है जिसमें CNIC का एट्रीब्यूट शामिल है, तो बड़ा सिंपल है इसको समझना कि जितने भी डिफरेंट हमारे पास एम्प्लॉयज होंगे या स्टूडेंट्स होंगे या पाकिस्तानी नेशनल्स होंगे, हर एक का CNIC डिफरेंट होगा, यूनिक होगा। तो हम अपनी एंटिटी में कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट देखते हैं, डिसाइड करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं जो कि यूनिक हो, जिसकी बेस पे हम रिकॉर्ड्स को यूनिकली डिस्टिंग्विश कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। की एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, इस पे कुछ डिस्कशन है। उसके बाद नोटेशन फॉर ER स्कीमा। अब ये तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। ER जो स्कीमा है, जो ER डायग्राम है, जो ER मॉडल है, वो हम कुछ सैंपल्स को यूज करते हुए एक डिजाइन बनाते हैं, ठीक है। अब वो सैंपल्स कौन कौन से हैं? एंटिटी टाइप, उसके लिए हम ये रेक्टेंगल यूज करते हैं। वीक एंटिटी, बाज एंटिटीज ऐसी हो सकती हैं जो कि किसी दूसरी एंटिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं, उनकी एक्चुअली
बाय देयर सेल्फ कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो एंटिटीज वीक एंटिटीज कहलाती है। उसके बाद एट्रीब्यूट ओवल में शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। की एट्रीब्यूट प्राइमरी की, उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, एट्रीब्यूट का नाम लिख के अंडरलाइन कर देते हैं। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड जिसमें एक से ज्यादा वैल्यूज आ सकती हैं, उसको हम डबल ओवल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशनशिप टाइप, डिफरेंट एंटिटीज आपस में लिंक करती हैं, रिलेट होती हैं, उसको हम रिलेशनशिप टाइप के साथ डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। और ये डायमंड का साइन है ये, जिसके साथ हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम में। आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन वीक एंटिटी, ऐसा रिलेशनशिप जहां पर वीक एंटिटी इन्वॉल्व हो। वीक एंटिटी आमतौर पे किसी दूसरी स्ट्रॉन्ग एंटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, तो उस जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है जिसके ऊपर ये वीक एंटिटी डिपेंड कर रही है, उन दोनों का आपस का रिलेशनशिप आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप होता है। फिर उसके बाद कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, जैसे एड्रेस, तो ये मेन एट्रीब्यूट एक ओवल और उसके साथ जो उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं एट्रीब्यूट्स के, जैसे अगर नेम की बात करें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, तो ये कंपोजिट एट्रीब्यूट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। डिराइव्ड एट्रीब्यूट, बाज एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट करते ही नहीं डेटाबेस में, उनको हम डिराइव करते हैं। जैसे डेटाबेस में हम कभी भी एज एंटर नहीं करते, टेबल्स में हम क्या एंटर करते हैं, डेट ऑफ बर्थ। ऐसा क्यों? फर्ज करें आज मैंने कोई डेटाबेस बनाई, कोई टेबल रिकॉर्ड आज इंसर्ट किए, आज है 3 फरवरी 2021, 3 फरवरी 2021, मैंने उसकी आज के दिन के हिसाब से किसी भी पर्सन की एज एंटर कर दी। आज उसकी एज थी 25, 5 साल बाद डेटाबेस खत्म तो नहीं होगी, 5 साल बाद भी उसकी एज 25 ही रहेगी। सो दैट व्हाट इज द सोल्यूशन? जहां पर भी ऐसी सिचुएशन आए, किसी की डेट एंटर करनी है, जॉब स्टार्ट की डेट एंटर करनी है, किसी की कोई खास हमने एज एंटर कर रही है, वहां पर हम एज की बजाय क्या एंटर करते हैं, डेट ऑफ बर्थ। तो उस डेट ऑफ बर्थ को हम करंट डेट के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं और हमें आज की एज मिल जाती है, आज के दिन की लेंथ ऑफ सर्विस मिल जाती है। तो ये इस तरह के वो एट्रीब्यूट्स डिराइव्ड कहलाते हैं, जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते, डिराइव किया है उनको, उसके ऊपर कोई छोटा सा फंक्शन लगेगा, वो डिराइव हो जाएगा। फिर ये दो एंटिटीज हैं E1 एंड E2, तो कौन सी एंटिटी ग्रुप किस लेवल तक पार्टिसिपेशन कर रहा है रिलेशनशिप में, उसको हम टोटल पार्टिसिपेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डबल लाइंस के साथ। ठीक है, एग्जांपल दे देता हूं। फर्ज करें E2 क्या है, स्टूडेंट। ठीक है, E2 है स्टूडेंट और E1 क्या है, कोर्सेज। तो हर जो स्टूडेंट है वो कोर्स लाजमी पढ़ेगा, कोर्स हर स्टूडेंट लाजमी कोई ना कोई कोर्स पढ़ेगा तो वो स्टूडेंट कहलाएगा, लेकिन हर कोर्स हर स्टूडेंट के लिए नहीं है। बात समझ आई? तो ये टोटल पार्टिसिपेशन है और ये पार्शियल पार्टिसिपेशन है। कुछ कोर्सेज ऐसे भी हो सकते हैं जिनको कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा। फर्ज करें यहां पे जर्मन लैंग्वेज कोई इदारा ऑफर कर रहा है, कोई स्टूडेंट ही नहीं आया, तो वो कैसे पढ़ेगा? लेकिन जो स्टूडेंट इंस्टीट्यूट में आ गया वो कोई ना कोई कोर्स तो पढ़ेगा ना। ठीक है, तो ये टोटल पार्टिसिपेशन। उसके बाद कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी से क्या मुराद है कि जैसे यहां पर देखें, इसी से हम इसको देख लेते हैं, इसी एग्जांपल से। स्टूडेंट है वो एक से ज्यादा कोर्सेज भी तो पढ़ सकता है ना, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, 1 to n के स्टूडेंट एक है, वो एक से ज्यादा कोर्सेज पढ़ सकता है, दैट इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी। इसको 1 to n, 1 to 1, n to m to n,
वन टू वन टू मैनी और मैनी टू मैनी, तीन तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फिर ये स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स है। वैसे आपको मैं बता दूं कि ये जो तीन चीजें हैं ना, ये वाली आपकी टोटल पार्टिसिपेशन, पार्शियल पार्टिसिपेशन, कार्डिनैलिटी और स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स, ये थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग से हमें पता चल जाता है कि पार्टिसिपेशन टोटल हो रही है या पार्शियल हो रही है, या वो वन टू मैनी कार्डिनैलिटी है, मैनी टू मैनी है, वन टू वन है, या फिर उसके स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट मिनिमम मैक्सिमम क्या किस लेवल पे पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो ये एक डायग्राम जो शुरू पे उसने बात की थी कंपनी डेटाबेस की, तो इस डायग्राम को मैं आपको जरा डिटेल से समझा देता हूं। ये देखें, एक्चुअली आपने इस तरह की डायग्राम बना ली है अपने अपने प्रोजेक्ट के लिए। अब इस डायग्राम को देखें, इसमें इसको कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये देखें, ये इसमें एक एम्प्लॉय का एंटिटी है। जी बेटा मैं जूम करता हूं इसको। ठीक है जी। अब ये देखिए, एम्प्लॉय एंटिटी है, ये डिपार्टमेंट एंटिटी है, ठीक है जी, और ये प्रोजेक्ट की एंटिटी है। अब ये देखें, डिपेंडेंट डबल रेक्टेंगल वीक एंटिटी है, तो एंटिटी लेकिन कौन सी, वीक एंटिटी। इसके अलावा कोई और एंटिटी है जी, ये एंटिटीज आ गई। अब ये इस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स, ये देखें, ये मल्टी वैल्यूड कंपोजिट एट्रीब्यूट, ठीक है जी। फिर ये देखें, ये आपका लोकेशन मल्टी वैल्यूड, ठीक है। फिर ये अंडरलाइन प्राइमरी की एट्रीब्यूट, ठीक है जी। ये देखें, ये टोटल पार्टिसिपेशन, ये टोटल पार्टिसिपेशन व्हाट डज इट मीन, एवरी एम्प्लॉय मस्ट वर्क फॉर डिपार्टमेंट एंड एवरी डिपार्टमेंट मस्ट हैव एम्प्लॉयज। टोटल पार्टिसिपेशन, कोई भी डिपार्टमेंट एम्प्लॉय से खाली नहीं होगा, कोई भी एम्प्लॉय डिपार्टमेंट्स के बाहर नहीं होगा। फिर ये एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट की एक और रिलेशनशिप है, मैनेजेस। एवरी डिपार्टमेंट मस्ट बी मैनेज्ड बाय मैनेजर, बट एवरी एम्प्लॉय मस्ट नॉट बी अ मैनेजर। हर एम्प्लॉय मैनेजर तो नहीं ना होगा, इसलिए ये पार्शियल पार्टिसिपेशन, सिंगल लाइन, ठीक है जी। एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे, 1 to n कार्डिनैलिटी, ठीक है जी। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ये कौन सा एट्रीब्यूट है, नहीं बेटा ये आपको बताया था, ये आपका डिराइव्ड एट्रीब्यूट, ठीक है जी। ये रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट, ठीक है। चलें, ये आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन बेस एंटिटी एंड वीक एंटिटी, आइडेंटिफाइंग, ठीक है। तो इस तरह की डायग्राम आपने बनानी है। अच्छा जी, अब इसमें रिलेशनशिप्स एंड रिलेशनशिप टाइप्स, दो एंटिटीज या दो से ज्यादा एंटिटीज भी एक रिलेशनशिप बना सकती हैं आपस में, ठीक है जी। और ऐसा भी पॉसिबल है कि दो एंटिटीज आपस में एक से ज्यादा रिलेशनशिप बना लें, ठीक है। जैसे आप ये देखें कि ये दो एंटिटीज हैं, डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय, ये दोनों आपस में दो रिलेशनशिप बना रहे हैं, वर्क्स फॉर मैनेजेस, ठीक है जी। रिलेशनशिप रिलेट्स टू और मोर डिस्टिंक्ट एंटिटीज, दो या दो से ज्यादा डिस्टिंक्ट एंटिटीज भी आपस में रिलेट कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय विद प्रोजेक्ट, एम्प्लॉय विद डिपार्टमेंट। रिलेशनशिप ऑफ द सेम टाइप आर ग्रुप्ड और टाइप्ड इनटू अ रिलेशनशिप टाइप। तो वो जो डायमंड बॉक्स बनाते हैं, दैट इज नॉट अ सिंगल, वो रिलेशनशिप टाइप है, क्योंकि उसके दोनों एंड्स पे अगर कम से कम दो एंटिटीज भी हैं तो वो है एंटिटी टाइप। एक एंटिटी में बेशुमार उसके मेंबर्स हो सकते हैं, बेशुमार उसकी एंटिटीज हो सकती हैं, वो एंटिटी टाइप है, एंटिटी ग्रुप है, इसलिए इसको हम रिलेशनशिप टाइप कहते हैं।
डिग्री ऑफ रिलेशनशिप टाइप, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एंटिटी टाइप। अब रिलेशनशिप की डिग्री होती है जितनी एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, जैसे मैनेजेस एंड वर्क्स ऑन बाइनरी हैं। ये देखें मैनेजेस, ये मैनेजेस है और वर्क्स ऑन ये बाइनरी है, क्योंकि इसमें दो एंटिटी टाइप्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है जी, टर्नरी भी हो सकता है 3। अब ये देखें, ये डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज वर्क्स फॉर रिलेशनशिप है, इनकी सेट्स की सूरत में दिखा दिया। एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट वर्क्स ऑन सेट्स की सूरत में दिखा दिया। मोर देन वन रिलेशनशिप टाइप कैन एग्जिस्ट विद द सेम पार्टिसिपेटिंग एंटिटी टाइप्स, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। इसमें दो रिलेशनशिप थी, वर्क्स फॉर मैनेजेस। जैसे ये देख लें डायग्राम, वही डायग्राम रिपीट हुई है, वर्क्स फॉर मैनेजेस। एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट के साथ दो तरह का रिलेशनशिप है। एक तो एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है। एक उनमें से चंद एम्प्लॉयज टॉपर्स, मैनेजर्स टाइप के, वो डिपार्टमेंट को मैनेज भी कर रहे होंगे। चलें जी, रिलेशनशिप आ गया वीक एंटिटी। अब वीक एंटिटी में वीक एंटिटी की अपनी प्राइमरी की नहीं होती। वीक एंटिटी दैट डज नॉट हैव अ की एट्रीब्यूट, उसमें की एट्रीब्यूट नहीं होता। ठीक है जी, वीक एंटिटी आल्सो मस्ट पार्टिसिपेट इन एन आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप टाइप, जो मैंने आपको बताया था डबल। अब ये ड्रा भी होगा कि नहीं होगा, डबल जो आपको बताया था डायमंड, ठीक है, ये वाला, ये आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करता है विद ऑनर ऑफ दैट एंटिटी। एंटिटीज आर आइडेंटिफाइड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्शियल की ऑफ वीक एंटिटी। वीक एंटिटी में हमेशा पार्शियल की होगी और उसको डॉटेड अंडरलाइन किया जाएगा। पर्टिकुलर एंटिटी दैट दे आर रिलेटेड टू इन द आइडेंटिफाइंग एंटिटी टाइप। जैसे हमारी एग्जांपल में ये डिपेंडेंट हैं, जो कि किसी एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। एम्प्लॉय है, सुपरवाइजर है, कोई भी उसका डेजिग्नेशन है, उसके कुछ डिपेंडेंट होंगे, उसके बच्चे होंगे, ठीक है, उसकी फैमिली होगी। तो उस डिपेंडेंट जो एंटिटी है उसमें कोई पार्शियल की होगी, जैसे यहां पे नेम, और इसको स्पेसिफिक एंटिटी के साथ मिला के डिस्टिंग्विश किया जाएगा, यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था जो प्राइमरी की है, जो की एट्रीब्यूट है, जैसे यहां पर एम्प्लॉय का SSN, डिपार्टमेंट का नेम एंड नंबर, प्रोजेक्ट का नंबर, ठीक है जी। तो इस तरह से जो वीक एंटिटी है उसकी की एट्रीब्यूट उसका नहीं होता, उसकी पार्शियल की होती है। ठीक है, तो वो उस पार्शियल की को इसके ऑनर के साथ मिला के आइडेंटिफाई किया जाता है। मतलब क्या मतलब, नेम है ना पार्शियल की, कोई भी नेम है मोहम्मद उमर, उसको रिलेट करेंगे एम्प्लॉय के साथ। एम्प्लॉय का तो SSN होगा ना, वो यूनिक होगा। तो अब कोई भी एम्प्लॉय है, उसका जो भी SSN है, हम अज्यूम करते हैं उसका SSN है, जो भी फॉर्मेट है, मैं कहता हूं 1 2 3 उसका SSN है। अब इस एक एम्प्लॉय के डिपेंडेंट में कोई 2 मोहम्मद उमर तो नहीं होंगे, क्या हो सकते हैं? कभी कोई अपने बच्चों का 2 बच्चों का सेम नाम रखता है? नहीं रखता। तो इस तरह से आइडेंटिफाई होंगे वीक एंटिटी। चलें, वीक एंटिटी हो गया, उसके बाद ये आ गई वीक एंटिटी कंस्ट्रेंट्स ऑन रिलेशनशिप। कंस्ट्रेंट कहते हैं लिमिटेशंस को। रेशो कंस्ट्रेंट, मैक्सिमम कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट, ठीक है, 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many, ये डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स हैं, कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स। ये भी जब बेटा सोच विचार करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, समझ आ जाती है।
जैसे एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे, लेकिन एक एम्प्लॉय किसी एक डिपार्टमेंट में काम करेगा। ठीक है, तो इसको जरा बैक पे जाके देखें आप। डिपार्टमेंट 1 है, एम्प्लॉयज मैनी है। दोनों साइड से देख लें, अगर इस साइड से स्टार्ट करेंगे, वन डिपार्टमेंट हैव मैनी एम्प्लॉयज, मैनी एम्प्लॉयज वर्क्स फॉर वन डिपार्टमेंट। तो ये बेटा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, सोच विचार करेंगे तो बातें आसान होती जाएंगी। फिर उसके बाद जो इसकी पार्टिसिपेशन है 0 हो सकती है, 1 और मोर हो सकती है, और 0 को ऑप्शनल कहा गया या नॉट एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट कहा गया, और 1 और मोर को मैंडेटरी एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट कहा गया। जैसे यहां पर देखें, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, सारे के सारे ही, तो यहां पर ये क्या होगा, फुल पार्टिसिपेशन होगी। डबल लाइन के साथ इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ईआर मॉडल में, और हर डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, यहां पे भी टोटल पार्टिसिपेशन आएगी। फिर कार्डिनैलिटी भी आपको प्रीवियस बता भी चुका हूं। अब ये देखें, बहुत सारे एम्प्लॉयज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे, यानी कि व्हाट डज इट मीन, एक एम्प्लॉय ये देखें E2 P2 पे भी काम कर रहा है, और ये P3 पे भी काम कर रहा है। ये देखें, ये लाइन जा रही है यहां पे, तो ये जो रिलेशनशिप है ये मैनी टू मैनी होगा। मैनी टू मैनी के लिए हम M एंड N का सैंपल यूज कर लेते हैं। फिर कुछ इसकी और डिटेल है, इतनी लंबी चौड़ी डिटेल में आपको जाने की जरूरत भी नहीं है, बस आपने पहले पढ़ा हुआ भी है। एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशनशिप टाइप, फिर रिलेशनशिप टाइप के एट्रीब्यूट्स निकल आते हैं। जैसे ये देखें, ऑर्स रिलेशनशिप टाइप का एट्रीब्यूट है। स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स, जैसे ये स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स आ गए। चलें आगे, कुछ टूल्स हैं।